लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विभिन्न क्षेत्रों में दौरा लगातार जारी है। बता दें कि विष्णुदेव साय की जनसभा में काफी संख्या में लोग आकर भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। इसके चलते साधना न्यूज के संवाददाता ने विधायक रामकुमार टोप्पो से चुनाव को लेकर खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। 2 चरणों में चुनाव हो चुका है, तीसरा चरण में चुनाव होने वाला है। चुनाव के बहुत नजदीक आने साथ सीतापुर सरगुजा जिला के सीतापुर में मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था। मुख्यमंत्री जी के आगमन में विशाल यहाँ जनसभा देखी गई और जनसभा को संबोधित किया स्थानीय विधायक रामकुमार टोप्पो जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। और लोकसभा चुनाव में सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा आपसे सीतापुर की क्या स्थिति, क्योंकि आप ऐसे शख्स हैं जो मेरे को लगता है कि बीजेपी के पहले शख्स जो यहाँ कांग्रेस के किला को भेद कर आए हैं, क्या मानते हैं? ये सही बात है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी वोटों से पीछे रही यहाँ इस क्षेत्र में। भले ही सांसद बनाए थे हमने, और विधानसभा में तो हमेशा से यहाँ कभी भी भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन इस बार यहाँ की जनताओं ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को देखते हुए और हमारे प्रति भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताते हुए कुल 83,000 वोट देकर 17,000 लीडों से जीत हासिल करवाई थी। और अभी निरंतर 3 महीने का जिस हिसाब से विश्वास इन्होंने देखा है, तो निश्चित ही पिछले जो सालों के आंकड़े हैं वो आंकड़े प्लस में जाएंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव को समझिएगा और लोकसभा चुनाव को, ये डिफरेंट चुनाव होती हैं, क्योंकि लोकसभा में इससे पहले जो सांसद थे यहाँ सरगुजा से जो सांसद रेणुका सिंह, उनका जो काम है वो कितना लोग पसंद करते थे? देखिए, मुझे राजनीति में आए हुए महज 5 महीने हुआ है, और जब मैं चुनाव लड़ा उस समय 1 ही महीने हुआ था। मैं उससे पहले की राजनीतिक प्रक्रिया को मैं नहीं जान पाऊंगा और ना ही मैं दोहराना चाहूँगा, लेकिन आज की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी है। जनता भरोसा करने लगी है, और निश्चित ही पिछले चुनाव में लगभग 20,000 का माइनस में था भारतीय जनता पार्टी, इस बार उससे कहीं ज़्यादा प्लस में रहेगी। एक बात हमेशा एक चीज़ आ रहा है कांग्रेस से और बीजेपी से भी कि बीजेपी के पास क्या ऐसे उम्मीदवार नहीं थे सरगुजा सांसद के लायक जो कांग्रेस से हाल ही में आए थे, उनको टिकट दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के चारों दिशाओं से सर्वे करके निर्णय लेती है, और पार्टी का यदि निर्णय है तो बहुत सोच समझ के निर्णय लिया गया है, और इसका असर भी देखने को मिलेगा। अगर जो विधानसभा में आपका जो छत्तीसगढ़ में सरकार बनने, देखिए, अभी मैंने मंच से विकास के कार्यों को गिना रहा था, और ये चीज़ें वो बातें हैं जो 76 साल हो गया, 76 साल तक यहाँ उन चीज़ों की अपेक्षाएँ थी। ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी समस्याएँ थी जिन्हें चाहने पर वो त्वरित दूर हो सकता था, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी की संवेदना में कहूँगा कि उन्होंने इस समस्या को, इस मांग को देखते हुए 3 महीने में ही सदियों की समस्या को ख़त्म किया है। और साथ ही साथ ये कह के गए हैं कि विकास के प्रति सीतापुर को या सरगुजा का प्रदेश को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो और तमाम जनता देख रही है। आपको क्या, बीजेपी को नहीं लगता है कि जो महतारी योजना आपने चालू किया इसका कॉपी कर रही है कांग्रेस सरकार? आज उनके पास ठोस रूप से अपनी कोई योजनाएँ नहीं हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी सेम ऐसे ही हुआ था कि महतारी वंदन का 1,000 की मोदी गारंटी आई, उसमें उन्होंने 1,500 किया, और आज उसी का कॉपी कर रहे हैं। कॉपीराइट केवल सीतापुर विधानसभा क्या, पूरे दुनिया में कॉपीराइट को आज कोई पसंद नहीं करता है, और सभी जान रहे हैं कि कांग्रेस डूबता हुआ नाव की तरह आज आगे बढ़ रही है। इसका कोई वजूद नहीं है। शशि सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, कितना वजूद मानते हैं कांग्रेस से? शशि सिंह को कितने लोग जानते होंगे? सीतापुर परिक्षेत्र में तो हमने पहली बार नाम सुना है शशि सिंह का, और इस क्षेत्र में दौरा भी नहीं हुआ है कि यहाँ की जनता देखी भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। बीजेपी की लगातार विकास की ओर जो बढ़ता नजर आ रहा है सीतापुर। साधना न्यूज़ के लिए सीतापुर सरगुजा से चंद्रशेखर।